Good morning, students. We are describe the इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या? क्योंकि जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो 2 इलेक्ट्रोड्स आर यूज, और इलेक्ट्रोड्स जब यूज करते हैं तो उस पर ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। तो आफ्टर ऑक्सीडेशन, आफ्टर रिडक्शन वह पॉजिटिव पोल्स या निगेटिव पोल्स डेवलप करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 कॉन्सेप्ट है। यह हमने कोई मेटल की रॉड है जिसको हमने इसके साल्ट सॉल्यूशन में हमने डिप कर दिया है। मान लीजिए जिंक है, कीचड़ है, राड है, और हमने इसको जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया। और दूसरा हमने ले लिया कॉपर की रॉड है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या? जब हम किसी मेटल और नॉन मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो मेटल की रॉड या तो पॉजिटिवली चार्ज होती है या तो निगेटिव चार्ज होती है, और अराउंड द रॉड सॉल्यूशंस में या तो पॉजिटिव आयंस या निगेटिव आयंस डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जिंक है, अगर जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो जिंक पॉजिटिव चार्ज और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। अब जो इलेक्ट्रॉन है दीज आर डिपॉजिट इन द मेटल रॉड्स, और इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज। जिंक जो है आयंस के रूप में, पॉजिटिव चार्ज के रूप में इसके चारों ओर चला गया। तो अब देखिए रॉड पर निगेटिव एंड्स हुआ और उसके अराउंड पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच जब 2 आयंस होंगे तो उनके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कहा क्या जाता है कि व्हेन ए मेटल आर नॉन मेटल rods dip in the its salt solution, metal rods are positively or negatively, and around the metal rods in a solution positive or negative charges are developed. To positive and negative ends develop a potential difference. This potential difference is called electrode potential, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक इसी तरह का कॉपर है। कॉपर की रॉड पे कॉपर आयन से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज ए रिडक्शन। अब क्या हुआ, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कॉपर की रॉड्स पॉजिटिवली चार्ज हो गए क्योंकि रिडक्शन हुआ, और सॉल्यूशन में इसके चारों ओर क्या होगा, निगेटिव। तो दिस डेवलप इज ए पॉजिटिव एंड निगेटिव एंड्स इन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बात ये आती है कि इसका रीजन क्या है। रीजन ये होता है
कि जब हम किसी भी मेटल और नॉन मेटल को डिप करते हैं तो वह पॉजिटिवली चार्ज कब होता है और कब नेगेटिव होता है। तो बात यह है, जब मेटल रॉड को इस साल्ट सॉल्यूशन में डिप किए और वहां पर अगर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि जब मेटल रॉड जैसे जिंक है, जिंक आयन के रूप में गया और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, दिस इज ऑक्सीडेशन। अब यह होता क्या है, यह रीजन होता है, इसके कारण इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर, electrolytic solution pressure. This electrolytic solution pressure developed by a oxidation process. यहाँ पे क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, और इस ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण ही मेटल रॉड पॉजिटिवली चार्ज होती है और यहाँ रिडक्शन की प्रोसेस होती है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर के कारण यहाँ ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। तो यह था आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड रीजन कि कब ऑक्सीडेशन होगा, कब रिडक्शन होगा। अब इसमें होता है कि कब कोई एनोड की तरह वर्क करेगा और कब कैथोड होगा और कब नल इलेक्ट्रोड होगा, न तो एनोड न तो कैथोड। अब जैसे 2 प्रेशर हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। जो अधिक होगा सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों रीजन वहां है, दोनों डेवलप होंगे, लेकिन जो ग्रेटर होगा उसके कारण वह प्रोसेस वहां डेवलप करेगी। अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर आर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस वर्क एज ए एनोड, और वह तब एनोड की तरह, वह इलेक्ट्रोड एनोड की तरह वर्क करेगा। सेकेंड, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर इज लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर लेस होगा तो दिस इज वर्क एज ए कैथोड, तब वह कैथोड की तरह वर्क करेगा। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर इक्वल, दिस वर्क एज ए नल इलेक्ट्रोड, तब वह नल इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा। तो यह था आपका एनोड, कैथोड एंड नल इलेक्ट्रोड्स। अब है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कहते किसे, स्टैंडर्ड, जब ये कहा जाता है एट ए रूम टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हम कहते हैं रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब हम किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यह है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बात ये आती है कि कब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। देखिए, अगर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन किसी इलेक्ट्रोड पर अगर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर रिडक्शन की प्रोसेस होती है तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन हुआ रिडक्शन पोटेंशियल, और इन दोनों को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन एट ए आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग, अब कैलकुलेशन अगर होना है तो किसे हम मानेंगे कि आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि जो भी मेजरमेंट या कैलकुलेशन होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब होता क्या है, अकॉर्डिंग टू साइन, जैसे जिंक है, जिंक आयन में गया, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, अब यह ऑक्सीडेशन हुआ तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ठीक आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसका रिडक्शन में रिएक्शन लिखते हैं और जिंक में कन्वर्ट हुआ। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आप देखिए दोनों तो सेम है, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, बट साइन आर डिफर। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिवली चार्ज है तो रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ निगेटिव चार्ज होगा। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल उसका पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी हम उसको निगेटिव पॉजिटिव साइन से तो इसको निगेटिव, अगर इसको निगेटिव साइन से तो इसको पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करेंगे। बट लेकिन दोनों का की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी। तो यह था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम इसका मेजरमेंट कैसे करें, क्योंकि कोई भी अगर इलेक्ट्रोड हमने डेवलप किया तो दिस इज नॉट, अगर हमने डेवलप किया तो मेजरमेंट के लिए होता है, क्योंकि जब हम सेल बनाएंगे तो सेल का ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एक एनोड और एक कैथोड हाफ सेल को जब हम कंबाइन कर देते हैं, जैसे यह है हमने दो हाफ सेल बना लिया, फिर ये हाफ सेल बनाया, अब हमने इन दोनों को एक दूसरे के वायर के द्वारा, कनेक्टिंग वायर के द्वारा कैलकुलेट किया और यहाँ साल्ट ब्रिज लगा दिया, तो दिस इज ए कंप्लीट सेल। अब इस पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया तो दोनों का कैलकुलेशन हुआ, तो दिस इज कॉल्ड सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट तो हम कर लेते हैं, लेकिन बट हम वो किसी एक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट हम कैसे करें। अगर हम जिंक और कॉपर की राड लगा दिए तो जिंक और कॉपर से जो सेल बनेगा उस पूरे सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट तो हम करते हैं। जैसे कहते हैं फार्मूला है ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब आप देखिए कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ये माइनस कब होगा। अब बातें आती है कि पूरे हमने कह दिया कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल ही को ही हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानते हैं। तो पूरे सेल का ऐसे होगा ई सेल इक्वल टू ई कैथोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैथोड को हमने पहले लिखा, तो कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन, एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो अब आप देखिए कैथोड पे रिडक्शन हुआ तो ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ, हमने इनको जोड़ दिया। अब हमको मेजरमेंट करना है अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो हम ऑक्सीडेशन में तो करेंगे नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है ई रिडक्शन, ई हो गया, रिडक्शन हुआ तो कैथोड हो गया। अब आप देखिए अगर इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव चार्ज है तो जब हम इसको निगेटिव में ले जाएंगे तो ई रिडक्शन ये भी निगेटिवली साइन होगा है। तो रिडक्शन में अगर हम इसका मेजरमेंट करेंगे तो यह पॉजिटिव है तो यह निगेटिव होगा, रिडक्शन पोटेंशियल और यह रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसीलिए लिखा जाता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये चीज़ हो गई। अब हम अगर इनका मेजरमेंट करना है तो हम किसी भी तरीके से किसी एक सेल का मेजरमेंट करें, लेकिन एक की वैल्यू को हमें कांस्टेंट करना होगा।
तो हम इसके लिए डेवलप किया जाता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड बनाकर हम मेजरमेंट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्रिपेयर करते हैं, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्रिपेयर करके उसको हम उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 मानते हैं, और 0 मानकर उससे अनदर इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं। क्योंकि अगर हमने हाइड्रोजन को के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 0 मान लिया तो जब हम सेल डेवलप करेंगे तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और पूरे इलेक्ट्रोड ई सेल यानी जो सेल मेजर करेंगे तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट होगा। अब मेजरमेंट करने के बाद तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यह था, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।